अब क्या कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, एक एपी में 50 पद है, तो 50 पद का मतलब एन का मान दे दिया आपको, एन का मान है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, तो a3 बराबर 12, और तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का मान है 12, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद का मतलब l का मान, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद तो ज्ञात कर देंगे सबसे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रेक एंड एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज आपको सिखाया जाएगा नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज आज 5.2 कराई जाएगी, जो कि प्रश्नावली आपके कोर्स में दे रखी है। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक सूत्र याद रखना चाहिए, जिसमें क्या है सूत्र का, nवां पद का सूत्र, nवां पद। तो nवें पद का सूत्र क्या है जी, a प्लस n-1 इंटू डी। कभी भी nवां पद पूछे तो ये लिख देना, अगर अंतिम से पूछेगा तो nवें पद की जगह l लग जाएगा। तो ये अंतिम से lवां पद और ये शुरू से nवां पद। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ एपी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d और nवां पद an है। ठीक है जी, तो इसमें चार चीज़ें दे रखी। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8, an का मान ज्ञात करके दिखाना। तो an का मतलब है nवां पद। तो n का सूत्र क्या है, देखो जी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पर क्या रख देंगे, 8, तो n के जगह पे 8, a का मान कितना, 7। अब ऐसे ही ये प्लस होगा तू, n का मान 8 -1, d का मान 3, तो a8 कितना आ गया, a8 का मतलब है 8वां पद। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, और इनके बीच में है गुणा, तो 7 × 21 हो जाएगा। तो 7 × 21 और 21 और 7 28, तो a8 कितना आ गया जी, 28। तो ये आपका आंसर है पहला। ऐसे ही करते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो सभी पार्ट इसके ऐसे ही करके दिखा रहे। तो पहला क्वेश्चन इतना इजी था। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा, a का मान है -18, d का मान ज्ञात करना, n बराबर 10, an का मान है 0। जब भी an का मान ज्ञात हो आपके पास, इसको इस साइड और जिसको निकालना है उसको अपनी साइड लिखते हैं। तो सूत्र कैसे लिख देंगे अब की बार, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब a का मान यहाँ से रख लो -18, प्लस n का मान यहाँ से रख लो 10 -1, d तो निकालना ही अब की बार। an का मान कितना, 0। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का, 10 में से 1 गया 9d, और बराबर ये माइनस का था इधर जाएगा प्लस का 18, 9 गुना में 2, तो ये चले जाएगा भाग में। तो 9 × 9, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आया, 2। तो ऐसे निकालना। आप करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है आपके सामने, देखो आपके पास थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, a बराबर ज्ञात करना, d का मान है -3, n का मान है 18, an बराबर -5। तो सूत्र लगा देंगे क्या, जब भी an का मान ज्ञात हो इसे इस साइड ही रखना हमेशा, जिसमें कि कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान ज्ञात करना प्लस n का मान कितना 18 -1, d का मान कितना -3, -3 क्यों रखा, क्योंकि ब्रैकेट में रखना माइनस वाला हमेशा। an का मान कितना -5। अब 18 में से 1 गया 17, तो a प्लस 17 गुणा -3 बराबर -5। अब 17 पंजे 17 × 51, तो a प्लस माइनस ये हो गया 51 बराबर -5। अब 51 प्लस का इधर माइनस का इधर जाके प्लस का, तो -5 प्लस के 51। अब ये कितना बचा, तो a बराबर बचा है कितना, ये बचा है आपके पास 46। तो ये आपका आंसर है। अब करते हैं इसका a का मान है 3.5, d का मान है 0, n का मान है 105, an ज्ञात करना। जब an ज्ञात करना हो अपनी साइड लिखना। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान तो ज्ञात ही करना आपकी बार,
n का मान रख लो, ज़्यादा करो। n का मान कितना 105, a का मान कितना 3.5 प्लस n कितना 105 माइनस 1 इंटू में 0। क्यों 0 क्यों आया? क्योंकि d का मान ही 0, तो 3.5 बचेगा, क्योंकि इसकी 0 में करोगे क्या बन जाएगा 0। तो a 105 कितना आ गया आपके पास 3.5। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा, आपको भी पढ़ना है इस तरह आपको करते चलना है। तो मैथ से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, इसलिए मैथ को ज़रूर पढ़ें और अपने छोटे भाइयों बहनों सभी मित्र साथियों को भी मैथ के बारे में जानकारी दें। ठीक है जी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और अपना औचित्य दीजिए। तो ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। ये एक एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी 10,7,4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात करना, कौन सा पद कह रहा है 30वां, इसका मतलब n का मान कितना बढ़ना 30। तो यहाँ से n का मान आपको पता चल गया 30 रखना। a मान हो पहले वाला, तो a कितना आ गया 10, और d कैसे निकला है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ा है। तो d बराबर 7 माइनस के 10, और 7 में से 10 गया कितना बचा माइनस के 3, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब अपने सूत्र में रखते हैं क्या मान, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन के स्थान पर क्या रखेंगे 30, क्योंकि 30वां पद कह रहा। a के स्थान पर 10 प्लस n के स्थान पर आई कितना 30 माइनस 1 इंटू में d कितना माइनस के 3। अब a 30 कितना आ गया 10 जूँगा तू। अब यहाँ से बचा 29 की गुणा करेंगे 3 में, 29 तिया कितने हो 30 तिया हुआ 90, 90 में से 3 कम 87। तो a 30 का मान कितना आ गया 10 प्लस माइनस माइनस 87, और 87 में से 10 चले जाएंगे तो a 30 का मान आ गया माइनस के 77, जो कि आपके सामने दिखाया गया है। तो इसका आंसर सही है, ये सी नंबर सही है इसका। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो आप क्या कह रहा, देखो ये कह रहा है 11वां पद, तो n कितना आ गया आपके पास 11, क्योंकि जौन सा भी पद निकालने को कहेगा वही आपका क्या है n का मान। a है वो पहला पद, तो पहला पद क्या दिखाई दे रहा माइनस के 3। ऐसे ही d कैसे निकलेगा, तो d देखो माइनस के 1/2 में से घटा दें क्या माइनस का 3। और जब यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 3, इन दोनों का ले लेंगे क्या एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। 1 की 1 में गुणा तो माइनस का 1, 2 की 3 में गुणा तो प्लस का 6, तो क्या बचा प्लस के 5/2। तो ये क्या आया आपका d। अब आपने सूत्र में रखना कौन से वाले, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरे की पूरी एक्सरसाइज इसी सूत्र से होनी है, nवें पद nवां पद nवां पद। ठीक है जी। तो ए एन तो क्या थी करना, n के स्थान पर कितना रखना 11, a का मान कितना माइनस के 3। आप ये सोच रहे होंगे इस a का मान क्यों नहीं रख रहे, ए एन का मतलब होता है जैसे यहाँ 11 रखेंगे 11वां पद, अरे a का मतलब होता है प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद के मान है ना कि इस a का। n का मान है 11 और d का मान है कितना 5/2। ऐसे ही a11 कितना आ गया माइनस के 3 जोगा तू, प्लस 11 में से 1 गया 10, तो 10 गुणा 5/2। अब ये भाग में तो इससे डिवाइड हो जाएगा और 5 की 5 में गुणा हो जाएगी। तो a11 कितना आ गया माइनस के 3 प्लस 5 5 25। अब 25 में से 3 घटा देंगे तो प्लस के बचेंगे। a11 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा जी आपके पास 22। तो आपके पास 22 आंसर है, तो 22 है बी ऑप्शन। तो ऐसे इजी वे में आपको करना, बिल्कुल प्यार से बिल्कुल डिटेल में सिखाया जाएगा आपको, जरा सी भी दिक्कत नहीं आने की। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों पर पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों के पद ज्ञात कीजिए। तो रिक्त स्थान जैसे दे रखा, पहला क्वेश्चन है तीसरे का फर्स्ट पार्ट 2 कोमा, यहाँ पर है बॉक्स बाजी में खाली स्थान बना देगा कोमा 26। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद। अब पहला पद कैसे बना है, पहले पद को क्या कहें a,
श्रेणी कैसे लिखो आप, ए पहला पद हो गया, दूसरे पद को क्या लिखो, जैसे कि T2 मान लो सर, या फिर A2। तो A2 या फिर T2 क्या बन जाएगा आपके पास, A प्लस डी, A प्लस डी। अब ये कौन सा पद है, 3, ये आपके पास तीसरा पद। अब तीसरे पद को क्या लिखेंगे, ये तो आपको ज्ञात करना। अब तीसरे पद को देखो क्या कर लिख सकें, या तो T3 लिख लो या फिर A3। इसका मान कैसे निकला, A प्लस 2D। आपको बताया था पहले क्या, जब भी तीसरा पद का होगा 2D जोड़ने A में, जब भी पहला पद का होगा तो A आई, जब भी दूसरा पद का होगा A प्लस डी, तीसरा A प्लस 3D, अगर पाँचवा का होगा तो A प्लस 4D। एक कम D जुड़ा है क्योंकि शुरू वाले में A जुड़ता नहीं, शुरू वाले में D जुड़ता नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसमें मान भरना पड़ेगा आपको किसका। अब देखो A3 का मान दे रखा आपको, तो आपको यहाँ से मिटा के इसे किस तरफ रखना चाहिए, इस तरफ A3। अब A3 का मान कितना आपके पास 26, और A का मान कितना आपके पास 2, और प्लस 2D, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2D 26 माइनस 2, तो 2D बराबर 24, और 2 गुना में कहीं में जाएगा भाग में, तो D बराबर 24/2, तो D का मान कितना आ गया आपके पास 12। अब आपको ये ज्ञात करना, तो ये तो देखो कैसे कितनी आसानी से अब ज्ञात हो जाएगा। A का मान कितना आपके पास 2, D का मान कितना निकला 12, और 12 और 2 14, तो लिख देंगे क्या, अतः दूसरा पद A2 या T2 बराबर 14 है। यह आपका आंसर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या आपके सामने, यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पर है 13, यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पर है 3। ठीक है जी। तो ये पहला पद भी ज्ञात करना आपको, आपको ये तीसरा पद भी ज्ञात करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये पद हैं, तो पहले पद को क्या लिख सकें आप, A। तो एक तो A ज्ञात करना, और ये क्या है, ये है तीसरा पद। तीसरे पद को क्या लिख सको आप, या तो लिखो A3 या लिखो T3, और इसका क्या है A प्लस 2D। अब इसका मान निकाल के दिखाना आपको। अब इसका मान निकाल देंगे हम। सबसे पहले इसका यूज कर लो, ये क्या है और ये क्या है, ये कौन सा पद है, दूसरा। तो दूसरा पद कैसे बने, जब भी दूसरे पद का मान गया तो दूसरा पद उस तरफ लिखना ऐसे। A2 को क्या है दूसरा पद, और कैसे आया ये A प्लस डी से। तो A प्लस डी का मान ये है आपके पास, तो A जूँगा तू प्लस डी भी जूँगा तू, और इसका मान कितना 13। तो ये बन गया आपके पास पहली समीकरण। ऐसे ही अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी आपके पास, अब की बार इसे रखेंगे। ये कौन सा पद है, ये है जी 1 2 3 4 चौथा पद है, तो A4। तो ये कैसे बनता होगा, A प्लस 3D से। अब A प्लस 3D ना A है ना D है, तो जूँ का तू रखेंगे A प्लस 3D। लेकिन A4 का मान कितना है आपके पास 3, तो ये कौन सी समीकरण होगी आपके पास सेकंड। अब आपके जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपने सीखी है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि। अब वे यहाँ लगने वाले हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी एक पद के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो इसका भी एक है गुणांक, इसका भी एक। अब अगर सेम चिन्ह हो तो लिखा है घटाने पर, अगर अलग अलग चिन्ह हो तो लिखा है जोड़ने पर। तो यहाँ पर सेम चिन्ह है इसलिए लिखे हैं घटाने पर। तो क्या समीकरण आ गया, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, सेकंड को घटाने पर, तो जो फर्स्ट ऊपर लिखा आपने इसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा आपको। अब तो ये आ गई A प्लस डी बराबर 13। इसके नीचे ये वाली समीकरण A प्लस 3D बराबर 3। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ा आपको, घटाने पर, और घटाने पर यहाँ हो माइनस। इस माइनस की इन सब में गुणा हो जाए, जब भी माइनस की गुणा करोगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। अब इस लाइन के चिन्ह ये हैं नीचे वाले। अब ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों आपस में कट गए। अब माइनस के 3 प्लस का 1, तो कितने बचे, माइनस के 2, ये बचे 13 में से 3 गए 10। अब 2 गुना में क्या में चला जाएगा भाग में, तो 2 से 10 को काटो कितना आ जाएगा 5। तो D का मान आ जाएगा माइनस के 10/2। ये माइनस इधर से इधर पहुंच गया,
तो देखो डी का मान कितना आ गया आपके पास, -5। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, तो समीकरण फर्स्ट है ये a + d = 13। ए जूँ का तू प्लस डी का मान कितना -5, तो माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा a - 5 = 13। ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो a का मान कितना हो जाएगा जी 13 + के 5, अर्थात a का मान कितना आ गया जी 18। तो पहला बॉक्स भर जाएगा किससे 18 से। ठीक है जी। अब d का मान और a का मान इसमें रखना, जिसको आपको निकालना था तीसरा पद। अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तीसरा पद क्या होता है जी a3 a + 2d। a का मान कितना आपके पास 18, 2 × -5, तो 18, 2 दाई 2 पंजे 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब गया 10 तो बचा कितना 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे करना था आपको, बिल्कुल अच्छे से इजी वे में। आप ऐसे बिल्कुल प्यार से करते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करते रहें। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट। अभी है क्वेश्चन आपके पास तीसरे का थर्ड पार्ट। 5 कोमा यहाँ पर भी बॉक्स है, कोमा यहाँ पर भी बॉक्स है, कोमा 9 सही 1/2, ये है मिश्र भिन्न। तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 है सही मायने में। ठीक है जी। अब दूसरा पद भी ज्ञात करना, तीसरा पद भी ज्ञात करना, तो इनको तो बाद में करेंगे ज्ञात। पहले तो ए देख लो कितना है, ए बराबर कितना आपके पास 5। अब ये कौन सा पद है 1 2 3 4, ये तो चौथा पद है। तो जब T4 है आपके पास या फिर A4 है, A4 आप कैसे लिख सको, तो आप लिख सको कैसे से a + 3d = A4, क्योंकि चौथा पद क्या करोगे आप a + 3d। a का मान कितना भर दो 5 + 3d = A4 का मान ये भर दो 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो यहाँ बचा 3d = 19/2 - के 5। अब इसके नीचे एक मान के निकल लेंगे क्या एलसीएम। जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2। अब 1 की इसमें 19, 2 की इसमें तो - के 10, और 19 में से 10 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 9, 9/2। अब ये गुणा में क्या में जाएगा भाग में, तो d = 9/2 और गुणा में कितना आ जाएगा 3, 3 × 9, तो d का मान कितना आ गया आपके पास 3/2। अब आपको क्या निकालना वो देख लो। सबसे पहले आपको निकालना क्या दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरे पद को क्या बोलते हैं a2। और a2 कैसे बनता है a + d से। तो a + d करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a का मान रख लो जो कि 5 है, प्लस d का रख लो 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम 2, इसकी इसमें 10, इसकी इसमें 3, और 10 और 3 13/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 13/2। ऐसे ही अब निकाल लेंगे तीसरा पद। अब तीसरा पद या फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपके पास A3, जो कि है क्या a + 2d। अब a का मान कितना आपके पास 5 + 2 × d का मान कितना 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 3, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो आपके पास 5 और 3 8। ठीक है जी, आपको ऐसे करना है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दे रखा है आपको -4, और फिर है फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, और फिर है 6। अब आपको देखना है क्या दे रखा है सबसे पहले, फिर निकाल देंगे आंसर।
तो हल में देखो क्या करना आपको, ए का मान दे रखा है आपके पास है -4। ऐसे ही अब ना तो दूसरा पद है, ना तीसरा, ना चौथा, ना पांचवा, कौन सा पद दे रखा, छठा पद दे रखा, वो भी 6। 1 2 3 4 5 6, जो छठा पद है आपके पास 6, तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे छठा पद। तो छठे पद को क्या कहें, A6। और A6 जब भी मान हो इसे इधर लिखना, और इसका जो बनेगा उसे इधर लिखना। तो ए छठे पद को क्या बोल सकें आप, A + 5D। और जब A + 5D आ गया आपके पास, तो ए का मान तो ये रख दो -4 + 5D बराबर A6 कितना, 6। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 5D बराबर 6 + 4, तो 5D बराबर 10। अब D गुणा में, ये 5 गुणा में तो कहीं आ जाएगा भाग में, तो 5 दूनी 10। तो D का मान कितना आ गया आपके पास, 2। अब जोन सा पद का है वही निकाल देंगे, पहले तो निकालना दूसरा पद। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद है क्या, A2 बराबर A + D। तो A का मान भर दो, क्या है ये A का मान, A का मान है आपके पास कितना, -4। D का मान कितना, +2, तो क्या आ गया -2। ऐसे ही तीसरा पद, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, A3 कैसे बनेगा, A + 2D। अब इसमें भी मान रखने हैं आपको। तो A का मान तो -4 है ही, प्लस 2 गुणा D का मान कितना, 2। तो -4 और +2 दूनी 4 अर्थात 0। अब निकालना कौन सा पद, चौथा पद, T4 या फिर A4। अब A के स्थान पर तो A ही रहेगा, लेकिन T4 लिखेंगे तो 3D आ जाएगा। अब -4, A का मान -4 और +3 जोगा तो गुणा, D का मान 2 है, तो 4 माइनस के जोगे तो 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो चौथा पद क्या आ गया आपके पास, 2। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद भी निकाल दिया। अब निकाल ले पांचवा पद, और जो कि इसका लास्ट है। तो यह है पांचवा पद A5। तो यह है A + 4D। A का मान कितना, -4 + 4 गुणा D का मान है 2, तो -4 + 4 दूनी 8, तो क्या बचा +4। तो इनके सब के मान आ गए। दूसरा पद क्या आया, -2, तो यहाँ पर भरे जाएगा कितना, -2, यहाँ पर भरे जाएगा 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, और बाकी 12 जाएगा 6। तो ऐसे करना था आपको, अच्छे से प्यार से इजी वे में आप देखते जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाएं। ऐसा आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब 5th पार्ट में क्या करा आपको, पहला भी बॉक्स दे रखा, दूसरे नंबर पर 38 है, तीसरे नंबर पर बॉक्स, चौथे नंबर पर भी बॉक्स, पांचवें नंबर पर भी बॉक्स, और छठे नंबर पर क्या दे रखा, -22। तो जिन दो नंबर को देख रखा है उनका यूज करना आपको। तो इसमें समीकरण बनने वाली कैसे, देखो ना तो इसमें पहला पद ज्ञात है आपको, ना ही दूसरा पद ज्ञात है। जब पहला और दूसरा पद ज्ञात नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये कौन सा पद है, दूसरा, तो लिख देंगे T2। A2 अर्थात क्या है, A + D। तो A + D का मान कितना आएगा आपके पास, 38। अब मैंने इधर क्यों लिखा, क्योंकि जिसका मान हो उसे इस साइड में लिखना, अपनी राइट हैंड साइड में, और जिसका मान नहीं है उसे अपनी लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही ये देखो, ये कौन सा नंबर है, कौन सा पद है, ये 1 2 3 4 5 6, ये है छठा पद। तो छठे पद को क्या लिख सकें, A6। अरे A6 कैसे बनेगा, A + 5D। तो A + 5D बराबर A6 कितना आ गया, -22। जब -22 आ गए, अब क्या करेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। क्यों, क्योंकि दो समीकरण बन गए। अब करेंगे इसे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या हो, एक किसी भी एक पद का गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो A का कर लो या D का कर लो। D का यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, A का पहले ही हो रखा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अब चिन्ह देख लेंगे, इसका भी प्लस इसका प्लस, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो फर्स्ट ऊपर लिखनी पड़ेगी,
ए प्लस डी बराबर 38। इसके नीचे सेकंड लिखनी पड़ेगी, ए प्लस 5d बराबर माइनस के 22। और यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, घटाने पर। और यहाँ होता है माइनस, माइनस की इन सब चिन्हों में गुणा करनी। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो ए से ए कटा, यहाँ माइनस के 5d, यहाँ बचा प्लस का d। तो 5 में से 1 गया तो बचे माइनस के 4d। अब ये दोनों जुड़ गए, 8 और 2 10 की 0, हासिल को 1, 4 और 2 6, लेकिन ये प्लस के हो गए। अब ये गुणा में कहीं में जाएगा भाग में, माइनस इधर चले जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, माइनस के 60/4, अर्थात 4 से डिवाइड कर देंगे तो d बराबर कितना आ गया, माइनस के 15। तो d का मान कितना आपके पास, माइनस के 15। अब d का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख के a भी निकाल लेंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट उतारेंगे, a प्लस डी बराबर 38। अब a जूँगा तुम प्लस d का मान यहाँ रख देंगे माइनस के 15। माइनस वाला हमेशा ब्रैकेट में रखना आपको, जब प्लस माइनस की गुणा होगी क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो a बराबर 38 प्लस के 15। तो 15 और 38 को जब जोड़ोगे तो 8 और 5 13 का 3 का, हासिल को 1, 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 53। तो पहला पद कितना आ गया भाई 53, तो यहाँ कितना आ जाएगा 53। जब यहाँ 53 आ गया आपके पास, अब कौन सा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ ज्ञात कर रहे तीसरा चौथा पांचवा पद। तो अब देखो तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करें, a3 a प्लस 2d। अब a का मान कितना आपके पास, a का मान आया 53, तो यहाँ लिख देंगे कितना 53 प्लस 2 गुणा d का मान है माइनस के 15। तो 15 दूनी 30, 53 में से 30 घटाने पड़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 53 में से 30 गए बच्चे 23। अब a3 कितना आ गया भाई 23। ऐसे ही अब क्या ज्ञात करना आपको, 1 2 3 4 a4 का मतलब चौथा पद। तो ये चौथा पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d। a का मान कितना आपके पास 53 प्लस 3 गुणा यहाँ पर है माइनस के 15। तो 15 दिए 45 में भी किसके, माइनस के। तो 53 में से 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 8 बचेंगे अभी। तो a4 कितना आ गया आपके पास 8। ऐसे ही अब लास्ट क्या है आपके पास, पांचवा पद। जिसको कि बोलते हैं a5, जो कि बनेगा a प्लस 4d। और a का मान कितना आपके पास 53 प्लस 4 गुणा माइनस के 15। अब 15 चौका 60, तो 53 में से कितना घटा देंगे 60, तो कितना बचेगा माइनस के 7। और ये आपका आ गया कौन सा पद, पांचवा a5। तो ये तीनों पद आपको ज्ञात करने थे, ये तीनों पद ज्ञात करके दिखा दे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है आपको, 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो 78 दे दिया आप, इसने क्या an का मान, an का मान है 78। ये कौन सा पद 78 है, अर्थात an बराबर 78। कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब n का मान ज्ञात करने को कह रहा। और ये पहला पद है, a का मान कितना आ गया आपके पास 3। d कैसे निकला है, दूसरे पद में से पहला घटाना पड़े, तो 8 में से 3 गए तो d बराबर आ गया 5। तो ये तीनों मान आपके पास हैं। अब an का सूत्र लगा कर n निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an इधर क्यों रखा, क्योंकि ये n का मान है, जिसका भी मान हो उसे इस साइड में ही रखना हमेशा। 78, a का मान कितना 3 प्लस n का मान कितना, ये तो ज्ञात ही करना, d कितना 5। अब 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू में 5 बराबर 78 माइनस के 3। तो n माइनस 1 इंटू में 5 बराबर 78 में से 3 गए 75। अब ये गुणा में कहीं में जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर
75/5, 5 से 75 को डिवाइड कर देंगे, इधर बचेगा n-1, तो 15 पंजे 75 हुए। अब ये है माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो n बराबर 15 + 1 अर्थात n कितना आ गया आपके पास 16। तो लिख देंगे 16वां पद 78 है। अतः AP का 16वां पद 78 है। तो यह आपका आंसर है। ऐसे करना आपको बिल्कुल इजी वे में। अब यह है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। 5 में 2 पार्ट दे रखे, तो क्या कह रहा है आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको n। जब पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको n का मान, तो पहली श्रेणी देखो क्या है 7, 13, 19, डॉट 205। अब ये अंतिम पद है, अंतिम पद को क्या बोल रहे हैं l। तो सबसे पहले कितने पद ज्ञात करने हैं पूछ रहा, तो n का मान पूछ रहा कितना है, कितने पद ज्ञात करने, इसका मतलब n का मान। n का मान ज्ञात करना, a कितना आपके पास, a दे रखा जी 7। ऐसे ही यहाँ से d कितना निकलेगा, तो d कैसे निकला, दूसरे पद में से पहला घटाया जा हमेशा, तो 13 - 7, तो d का मान 7 में से 13 में से 7 गए 6। ऐसे ये जो लास्ट पद दे रखा, डॉट डॉट लगा के आखिरी पद दे रखा, और आखिरी पद को अब l कह रहे, अंतिम पद को क्या कहें l, अंतिम पद है l, लास्ट पद। अब इसका सूत्र क्या है आपके पास, तो इसका सूत्र है क्या आपके पास, सूत्र तो सेम ही है दोनों का, an का भी l का भी। कैसे देखो, an का सूत्र भी यही है, tn का सूत्र भी यही है, और l का सूत्र भी यही है, a + n-1 इंटू में d। तो चाहे कोई सा भी नंबर मान लो इसे, ठीक है जी। और जब l का मान है आपके पास, तो l रखेंगे इस साइड में और सूत्र रखेंगे इस साइड में, a + n-1 इंटू d। अब इसमें मान भर के अपना निकाल लेंगे। n कितना, a का मान देखो कितना 7, n का मान कितना, n तो ज्ञात ही करना आपको, d कितना 6 बराबर l कितना 205। अब ये 7 है प्लस का, इधर जाकर माइनस का, तो n-1 इंटू में 6 बराबर 205 माइनस के 7, तो n-1 इंटू में 6 बराबर 207 में से 6 गए नहीं, 205 में से 7 गए, तो बचा 198। अब 6 गुना में क्या जाएगा भाग में, तो इससे कटता होगा जरूर, तो 198/6, तो 36 18 और 36 18, तो n-1 बराबर 33, तो n बराबर एक उधर जुड़ जाएगा, तो 33 + 1 अर्थात n बराबर कितना आएगा 34। तो कितने पद है इस श्रेणी में 34, ठीक है जी। अब करते हैं अपना इसका ही दूसरा पार्ट, इसमें भी ऐसे ही पूछ रखा। तो पहले देखो a का मान कितना आपके पास, a बराबर पहला पद 18। ऐसे ही d का मान कैसे निकलेगा, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 में से कितना घटा देंगे 18 बटे में 1 मान के निकाल लेंगे एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा 2। 1 की 31 में करेंगे तो 31, और 2 की 18 में करेंगे तो 36, तो कितना आ जाएगा -5/2। अब इस सूत्र में रखना a + n-1 इंटू d बराबर l। l का मान भर दो, a का भी भर दो, तो a का मान है 18 प्लस n का मान कितना, n का तो ज्ञात ही करना, d का मान कितना -5/2। जब भी माइनस का हो ब्रैकेट में लिखना, l का मान कितना -47, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो n-1 इंटू में -5/2 बराबर -47 -18। अब ये गुणा में जाएगा भाग में, ये भाग में जाएगा गुणा में, तो n-1 बराबर -65, ये दोनों जुड़ के 65, ये भाग में जाएगा गुणा में, ये गुणा में या आएगा भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से घटेंगे तो आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो n-1 बराबर 26, तो n बराबर 26 + 1, क्योंकि एक इधर चला जाएगा ये जगह प्लस का, तो n बराबर 27। तो कितने पद थे इस श्रेणी में 27। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन आपके सामने है क्या, 11 या एक समांतर श्रेणी है, 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस के 150 है या नहीं। तो ये किसका मान मान लेंगे हम, ए एन का। तो इसे चेक करेंगे कैसे, ए का मान कितना आपके पास 11,
ऐसे ही डी का मान कैसा होगा, दूसरे पद में से पहला घटाना पड़ेगा, तो 8 माइनस 11। तो जब 8 में से 11 को घटाओगे कितना आएगा आपके पास, तो डी का मान आ जाएगा -3। ऐसे ही ये क्या मानेंगे, ए एन, तो ए एन बराबर कितना आपके पास 150। तो जब आपके पास तीनों चीज़ है, अब किसका मान निकालना आपको, एन का। एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सूत्र लगाएंगे अपना, कौन सा भाई, जब भी ए एन का मान क्या, तो एन को परली साइड रखना हमेशा, राइट हैंड की साइड, और सूत्र इधर से ही लगाना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इसलिए कर रहा मैं। ये कोई भी रॉन्ग तरीका नहीं है, बिल्कुल अच्छा तरीका है बिल्कुल। एन का मान तो ज्ञात ही करना, डी कितना आया -3 और बराबर -150। अब ये 11 प्लस का इधर जाके माइनस का, -150 और -11। अब ये गुणा में क्या में जाएगा, भाग में। 150 और 11 161, ये गुणा में भाग में। 3 से जब काटो कितना आने वाला, तो पॉइंटों में आ रहा, माइनस से माइनस कटा, तो n-1, 3 पंजे 15 बचे 11, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 पॉइंट और 20 होगा, 3 से 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आ जाएगा। जब इसमें एक जोड़ोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 54.666। अब n का मान कभी ऐसा देखा, कौन सा पद है ऐसा, कोई सा भी नहीं ऐसा पद। तो इसका मतलब क्या है, या तो पद पहला हो या दूसरा तीसरा चौथा, इनके बीच में तो कोई पद नहीं। ये तो 54 पॉइंट समथिंग आ गया। अब ना ये 54 है ना ये 55 है, तो इसलिए यह पद इस श्रेणी में नहीं है कहीं भी। तो इसलिए कह दें क्या, -150 इस AP का कोई पद नहीं है। -150 इस AP मतलब समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर n का मान आता पूरा पूरा, जैसे 54 आ गया, फिर पद हो जाता। जब पूरा पूरा मान नहीं आवे तो लिख देंगे यह इसका एक पद नहीं है। ठीक है जी, ऐसे करना आपको बिल्कुल प्यार से। अब 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आपको 7वां क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चनों को लिखते चलें, बिल्कुल अच्छे से सीखते चलें, अपनी जो बुक है आपके पास उससे क्वेश्चन को पढ़ते चलें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है, उसका कौन सा पद ज्ञात करना आपको, 31वां। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप अच्छे से पढ़ लो। इसे ज्ञात करना है A31 को क्या लिख सका, A + 30D, ये ज्ञात करना। अब क्या क्या दे रखा है, 11वां पद तो है 38, आप यहाँ पर पढ़ें, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। अब 11वें पद को क्या लिख सको आप, 11वें पद को लिख सको A + 10D, A + 10D बराबर 38। तो यह हो गया आपकी पहली समीकरण। ऐसे ही 16वें पद को क्या लिख सको आप, A + 15D बराबर 73। तो यह हो गया आपकी सेकंड। अब यह फर्स्ट या सेकंड। अब करते हैं क्या, इसका विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट ऊपर लिखेंगे, अब इसके नीचे सेकंड लिखेंगे, A + 15D बराबर 73 और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अब जो ये माइनस है इसकी वजह से चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जो भी प्लस कहते हैं माइनस के हो गए। अब ये तो गए कट, यहाँ पर बचे -5D, यहाँ पर बचे -73 में से 38 गया, 13 में से 8 गए 6, 13 में से 8 गए 5, ऐसे ही यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3। अब 35 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 गुना में तो कहीं में जाएगा भाग में, और 5 7, तो D का मान कितना है आपके पास 7। अब D का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास, A + 38D
ए प्लस 10d बराबर 38। ए का मान तो है ही नहीं, डी का निकला तो डी का ही कितना रख देंगे 7 और 10 सते तो ये हो जाएगा 70। अब ये उधर चले जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 38 माइनस के 70। 38 में से 70 को घटा देंगे तो ए का मान माइनस के 32। अब ए का मान आएगा माइनस के 32। अब आपको क्या ज्ञात करना था, 31वां पद। तो यहाँ लिखेंगे 31वां पद। तो 31वां पद क्या कह सके, ए प्लस 30d। ए का मान कितना आया माइनस के 32 प्लस 30d। डी का मान कितना 7, तो 7 की इसमें गुणा कर देंगे, 7 × 21। अब इसमें से ऐसा घटा देंगे, तो जब इसमें से कितना घटाएंगे 210 में से 32 घटाएंगे, तो जब 80 में से 2 गया 78, तो 278। तो 831 कितना है आपके पास 278। ये आपका आंसर है। ऐसे करना आपको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें और 8 को पढ़ें, 8 को समझने की कोशिश करें क्या लैंग्वेज दे रखी, ठीक है जी। तो सारा लैंग्वेज का खेल है। अब क्या कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, एक एपी में 50 पद है। तो 50 पद का मतलब n का मान दे दिया आपको, n का मान है 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तो a3 बराबर 12 और तीसरे पद को क्या लिख सके आप a प्लस 2d। तो a प्लस 2d का मान है 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब l का मान। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद तो ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले इसे यहाँ पर पढ़े और मैं बनाता चल रहा हूँ इसको हल में। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 का हल। एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं जी 50। तो यह क्या दे दिया n का मान, n बराबर 50। अब क्या कह रहा हो l भी दे रखा, जिसका अंतिम पद है 106। अंतिम पद हो l बराबर 106। अब क्या कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद 12 भी दे दिया। तीसरा पद अर्थात a3 कितना दे दिया जी 12। अरे a3 को क्या लिख सकें a प्लस 2d बराबर 12। तो यह हो गया आपकी पहली समीकरण। एक समीकरण कहाँ से बनेगी, इस वाली समीकरण से। कौन सी थे का अंतिम पद। अंतिम पद भी दे दिया। तो सूत्र क्या है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका भी तो यूज करना पड़ेगा कहीं n का और l का। तो l का मान कितना दिया 106। a का मान है बिल्कुल भी नहीं, n का मान है लेकिन 50। तो 50 में से 1 गया 49, d आ जाएगा। तो ये होगा a प्लस 49d बराबर 106। तो ये क्या हो गया आपकी सेकंड समीकरण। तो 2 समीकरण बन गया आपको। अब करेंगे इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। अब घटा रहे क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे है। जब भी एक जैसे चिन्ह घटाना पड़े समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। तो जब समीकरण सेकंड ऊपर लिख लेंगे a प्लस 49d बराबर 106। विलोपन विधि से ही क्यों कर रहा, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सको आप। हाँ जरूर कर सको, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए उससे नहीं करके दिखा रहे। अब यहाँ पर क्या आता है हमेशा घटाने पर। अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो जोड़ने पर आएगा, अगर घटाने पर तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे इन सबको घटा देंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे। 49 में से 2 गए तो बचे 47d और 106 में से 12 गए, 6 में से 2 गया 4। अब 10 में से 1 गया 9। अब 47 दूनी हो 94, तो d का बराबर माना जाएगा 2। 47 दूनी 94, तो d बराबर 2। अब d का मान कहाँ रखोगे आप, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, a भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या आपके पास a प्लस 2d बराबर 12।
तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12। 2 दूनी 4, 12 में से 4 घटा देंगे तो a बराबर 12 माइनस 4, अर्थात a बराबर कितना आ गया आपके पास 8। तो a का मान कितना है 8। अब क्या करेंगे, अब जो उसने कह रखा निकालने को 29वां पद, अब उसने क्या कह रखा है आपको 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब करेंगे हम 29वां पद ज्ञात। तो यहाँ पर लिखेंगे 29वां पद। तो 29वां पद कैसे बन सका आपके पास, a प्लस 28d, एक कम d ले लेकर हैं। तो a का मान कितना है आपके पास 8, तो यहाँ 8 2 28 गुणा d का मान कितना 2, तो 8 प्लस 28 दूनी कितने हो 56। अरे 56 और 8, 8 7 56, 8 64। तो A29 कितना आ गया आपके पास 64। तो ऐसे करना था आपको। ये सबसे पहले इन दोनों से भी एक समीकरण बनानी थी। अब की बार उसने ऐसे नहीं दी थी, एक समीकरण ऐसे, एक समीकरण ऐसे करना था। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको पढ़ के दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कैसे इसकी लैंग्वेज है, कैसे इसकी लैंग्वेज से सवाल क्वेश्चन को बनाया जाएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से, तीसरा पद पहला मान और 9वां पद दूसरा मान, क्रम से जब भी लग जा पहले का पहला मान दूसरे का दूसरा मान हो जा, तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसमें इसका कौन सा पद शून्य होगा। सो शून्य बताना कौन सा पद होगा, अर्थात n का मान ज्ञात करना बाद में। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो तीसरा पद दिया 4 और 9वां पद दिया माइनस के। तो सबसे पहले क्या कहा उसने, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8। देखो तीसरे पद को क्या लिख सको आप, a प्लस 2d बराबर 4। तो यह हो गया आपकी पहली समीकरण। ऐसे ही 9वें पद को क्या लिख सको आप, a प्लस 8d बराबर -8। तो यह हो जाएगी आपकी सेकंड। तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, या समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो किसी भी एक में से घटा सके कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण सेकंड में से, और घटा रहे क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम है। समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, अब जिस पे ये विधि नहीं आती, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वे क्वेश्चन वो चैप्टर 3 के वीडियो देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पहले रखी तो सेकंड ऊपर। आप अपना अब भी कोर्स पूरा कर सकते हैं हमारे चैनल से, सेकंड फर्स्ट इसके नीचे। अगर आप में लगन है तो आप शुरू से हमारे वीडियो देख सकते हैं, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे घटाने पर, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस, ये कैंसिल, 8 में से 2 गए 6, ये भी माइनस का, ये माइनस का, चिन्ह माइनस का, 8 और 6, 8 और 4 12, 2 6 गुना में क्या में जाएगा भाग में, और 6 दूनी, तो d कितना आ गया आपके पास माइनस के 2। अब d का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख कर a भी निकाल लेंगे। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट उतारेंगे, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 गुणा माइनस के 2 बराबर 4, क्योंकि d का मान कितना है माइनस के 4, तो 2 दूनी 4, तो a माइनस के 4 बराबर 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस वाला इधर जाकर प्लस, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर 8। ठीक है जी। तो ये ऐसे करना था। अभी ये क्वेश्चन हुआ नहीं, अब ये कह रहा कौन सा पद 0 होगा। क्या कह रहा जी, ये कौन सा पद शून्य होगा, अर्थात an का मान कितना दे दिया जी 0, और आपसे n का मान पूछ लिया कितना होगा।
और आपने ए भी निकाल लिया 8 और डी भी निकाल लिया -2। अब क्वेश्चन बन गया आपके पास ये। तो जब ए एन का मान दे दिया हो तो इधर लिखे जा ए एन। तो कैसे बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले इनके मान भरते हैं। ए का मान कितना 8 प्लस n का मान कितना, n तो ज्ञात ही करना आपको, d का मान कितना -2 बराबर 0। अब ये प्लस का उधर जाकर माइनस का। अब किसी संख्या में 0 जुड़ेगी या घटेगी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए यहाँ पर -8 ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 2 गुना में कहीं में चले जाएगा भाग में, तो n-1 -8 बटे -2, इससे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक, तो n-1 बराबर 8, -1 इधर जाके प्लस, तो n बराबर 8 + 1 अर्थात n बराबर 9। तो क्या लिख देंगे, अतः 9वां पद शून्य होगा, 9वां पद शून्य होगा, अतः श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा। ऐसे करना था ये आपको, बिल्कुल प्यार से अच्छे से आपको सिखाया जा रहा। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है आपके पास, आप इस क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करने को कह रहा है, डी का मान। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसकी लैंग्वेज समझने की आवश्यकता है। अगर आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझे जा रही तो आपसे क्वेश्चन कैसे हो जाएगा बताओ। तो सबसे ज़रूरी है लैंग्वेज पढ़ के उसको क्वेश्चन को समझना। जिसने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा वो कभी भी क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा अच्छे से। तो किसी एपी का 17वां पद, कितना पद, 17वां पद, 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका ही 10वां पद, 10वें पद से, 10वें पद से भी 7 अधिक है। जो 17वां पद है ना वो 10वें पद से भी 7 ज़्यादा है। जब ये 7 ज़्यादा है तो इसे भी 7 ज़्यादा कर लो तो 7 इसमें जुड़ेगा। वो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो जो 17वां पद है वो 10वें पद से भी 7 अधिक है, इसलिए 7 इधर जुड़ेगा, हमेशा इधर ही जोड़ना, इसमें से घटाना नहीं। ठीक है जी। अब ये कह रहा है इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर ज्ञात कर देंगे, 17वां पद क्या हो, a + 16d, और 10वां पद क्या हो, a + 9d और +7। अब a भी इधर ले आओगे, d भी इधर ले आओगे, तो a + 16d, ये प्लस का ये इधर आ गया माइनस का, ये प्लस का 9 इधर आ गया माइनस का, बराबर 7। a से a कैंसिल, 16 में से 9 गए बचे 7 और 7 7, तो d बराबर 7/7, 7 से 7 कटा, तो d का मान कितना है आपके पास 1। तो d का मान कितना है आपके पास, तो d को ही क्या बोलते हैं, सर्वांतर। ठीक है जी। आपको ऐसे करना था। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ के अभी बताया जा रहा है। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब n का मान ज्ञात करने को कह रहा, इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये कह रहा है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस एपी का देख लो, a का मान कितना है इसमें 3 और d का मान कितना, दूसरे पद में से पहला घट जाएगा, तो d बराबर आ गया आपके पास 12। तो ये कह रहा कि इसका कौन सा पद, तो इस एपी का कौन सा पद अर्थात n का मान पूछ रहा, तो a + n-1 इंटू d, इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद, कौन सा पद इसके 54वें पद, इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो a का मान कितना 3 + n का मान तो ज्ञात ही करना, और d 12। 54वें पद को क्या बोल रहे हैं, a + 53d और +132। अब इधर भी a और d के मान बढ़ देंगे, तो 3 + 12, तो 12 ही रहने दो अभी, क्योंकि गुणा वाला उधर भाग में बचाएंगे बाद में। a का मान कितना 3 और 53 गुणा d का मान कितना 12 +
132। अब 3 इधर भी प्लस का 3 इधर भी, अगर उसे इधर ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे से। भाई 3 यहाँ जो का तो प्लस 12 की 53 में कर लो गुणा। 12 3 36 का 6 का हासिल को 3, 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। ये प्लस का इधर आके माइनस का, 3 से 3 कैंसिल। अब आया क्या आपके पास, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ो तो 32 और 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 7। अब 12 गुना में क्या में जाएगा, भाग में, तो n-1 बराबर 768 बटे में 12, 12 से कटता होगा, 12 छिक 72, 72 और 4 76, 12 चौक 48, तो n-1 बराबर 64 और n-1 उधर जाके प्लस का, तो n बराबर 64 प्लस 1 अर्थात n का मान कितना हो जाएगा जी, 65। तो कौन सा पद है जी, वो है जी 65वां पद। इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से, इसी श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। जब इसी श्रेणी की बात करी थी तभी तो 54 में ए और डी के मान यहाँ से भरे। ठीक है जी, ऐसे करना था। तो ये हो गया आपके 11। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और लेंथी एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में डाल लेंगे, इसलिए आप हमारे सभी पार्ट देख सकते हैं। इतना आप अपने पीछे की एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने पढ़ लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ गए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका बहुत बहुत आभार और शुभ खैर, धन्यवाद।